बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो टिक्का बाइट्स की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इन पोटैटो टिक्का बाइट्स से दो फ्लेवर मिलेंगे। चिप्स का फ्लेवर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ चिकन टिक्का का भी फ्लेवर आपको मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। तो बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत ज़्यादा ये स्नैक्स पसंद आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिनका वेट आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। अच्छे से मैंने छिलका उतार के धो लिया इनको और खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद यहाँ पे अब हमने कटिंग करनी है और कटिंग जो है वो इस तरीके से करनी है कि एक-एक आलू के लंबाई की सिमत में 4 से 5 पीस बनाने हैं। और उसके बाद जिस तरीके से चिकन टिक्का बोटी का साइज़ होता है ना, उतने साइज़ में हमने इसको काटना है। जो थोड़े से बड़े साइज़ के पीस हैं उनको 2-2 कर लेंगे और इस तरीके से तमाम आलू जो हैं वो हमने कट कर लेने। ना तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा, दरमियाने साइज़ में हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे इसको पानी में नहीं डालना बल्कि डायरेक्ट इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो एक बाउल में मैंने इसको डाल देना है और इसमें शामिल रख देनी है एक स्टील की कटोरी और इसमें पहले से गरम कोयला रख के तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कोयले का दम देना है। ये जो कोयले का जो फ्लेवर है ना, इन आलूओं में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। चाहें तो आप इस स्टेज पे डालें और चाहें तो मसाला डाल लगाने के बाद आप इसको फ्लेवर दे लें। दोनों सूरतों में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको दम देना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको कोयले का दम नहीं देना, नहीं तो फिर ये कड़वे हो जाएंगे, कड़वा सा टेस्ट आएगा। थोड़ी देर के बाद हमने इसको हटा के तो डायरेक्ट ले जाएंगे इसको चूल्हे की तरफ। और पहले से कढ़ाई में मैंने गरम कर लिया ऑयल, इसमें मैंने इन आलूओं को शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो ऑयल में 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें, चाहें तो आप उबलते हुए पानी में डाल के 1 से 2 मिनट तक इनको उबाल दिला लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक हमने इनको फ्राई नहीं करना बल्कि 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। हल्के से ये जो है ना कच्चे पक्के से हो जाएं। बहुत ज़्यादा इनको गलने तक हमने अगर फ्राई कर लिया या उबाल दिला लिया तो फिर बाद में जब मसाला लगाएंगे ना तो ये फिर आलू जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसको एक छलनी में निकाल देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए और अच्छे से हमने इनको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे तमाम आलू जो हैं वो मैंने निकाल लेना है और यहाँ पे तमाम आलू निकालने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देना है। दूसरी तरफ आलू के ऊपर की जो क्रिस्पी कोटिंग है उसको तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में तकरीबन 3.5 खाने के चम्मच मैदा शामिल करना है। और मैदा शामिल करने के साथ साथ मज़ीद जो है वो क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर डाल लें या फिर चावल का आटा इस्तेमाल कर लें, इससे जो हमारे टिक्का बाइट्स है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है और इसके साथ मज़ेदार टेस्ट के लिए 1 खाने का चम्मच भर के मैंने टिक्का मसाला का शामिल किया। टिक्का मसाला शामिल कर लें या फिर तंदूरी मसाला भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद ज़बरदस्त बनाने के लिए टेस्ट को आधा चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया। चिकन पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो शामिल कर लें, ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्नैक्स को मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पे सुरख मिर्च जो है वो अगर बड़े अफराद के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन पाउडर हो तो वो आप इसमें थोड़ा सा शामिल कर लें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा बैटर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक साथ पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और एक गाढ़ा सा मिक्सचर जो है वो हम बना लेंगे। मिक्सचर बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि जब हम आलू इसमें शामिल करेंगे ना तो आलूओं के ऊपर ये मिक्सचर की जो कोटिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। यहाँ पे ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब ये जो आलू ठंडा होने के लिए रखे थे ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे आलू जो है वो शामिल करने के बाद अच्छे से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चम्मच से भी बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पोटैटो बाइट्स जो हैं वो फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इनको फ्राई होने के लिए चूल्हे की तरफ ले जाएंगे। पहले से गरम ऑयल में मैंने ये एक एक करके पीस जो हैं वो शामिल करते जाने हैं। एक एक अलग-अलग करके डालेंगे ऑयल में ताकि ये बाद में जो है आपस में चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह से ये बनाए थे। कुछ मैंने सिंगल एक एक पीस करके तो फ्राई किया था और कुछ जो है वो वुडन स्टिक जो शाशलिक स्टिक होती है उसके ऊपर मैंने एक स्टिक के ऊपर 5 से 6 आलू के पीस जो हैं वो लगा के तो उस तरीके से भी फ्राई किया, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा कढ़ाई को हमने पोटैटो बाइट से भरना नहीं है, बल्कि थोड़े-थोड़े करके शामिल करेंगे। जितनी ऑयल में जगह होगी उतने डालेंगे, एक साथ बहुत सारे डाल दिए ना तो फिर क्या होगा कि ये आलू बाद में क्रिस्पी नहीं होंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलाना है इनको। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है, ताकि जो कोटिंग है ना ये इनके ऊपर अच्छे से जम जाए, यानी कि सख्त हो जाए इसके ऊपर। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई किया, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। हमने पहले भी ऑयल में तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक इनको फ्राई किया था, तो अब यहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये पोटैटो टिक्का बाइट्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। और कुछ ये वुडन स्टिक के ऊपर भी मैंने इस तरीके से लगाए थे। अच्छा, इस तरीके से ना बच्चे बड़े पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक-एक स्टिक के ऊपर 5 से 6-6 पोटैटो के जो पीसेज़ हैं वो लगा के तो अब हमने फ्राई होने छोड़ दिए हैं। और आपने देखा है कि 2 बड़े साइज़ के आलू से इतने सारे स्नैक्स जो हैं वो हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टिक्स हैं ये भी मैंने फ्राई होने डाल दिए हैं ऑयल में। जैसे 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई होंगी, उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करेंगे। और इस तरह के स्नैक्स जो हैं वो बच्चों के साथ साथ बड़े अफराद भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे आपको चिप्स का एक तो टेस्ट मिलेगा और दूसरा जो हमने ऊपर कोटिंग में तिक्का मसाला शामिल किया है तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत ही कमाल का आता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। और ये आजकल के जो आलू आ रहे हैं ना, नए वाले आलू जिनका छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है, तो ये आपने उसी टाइम बनाने हैं और उसी टाइम सर्व करने हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आपने इनको रख दिया ना तो फिर ये क्रिस्पीनेस जो है ना वो उनकी कम हो जाती है। तो एक ख़ास डिप भी मैं इसके लिए बना रही हूँ। 2-2 खाने के चम्मच मैंने मायोनीज़ और इसके साथ शामिल कर दिए केचप और चिली गार्लिक सॉस। अगर बड़े अफराद के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर लें, थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी तो बहुत मज़ेदार बनती है। और इन स्नैक्स के ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के तो उसके बाद सर्व करिएगा, बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आएंगे। और ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और इसके साथ जो डिप हमने बनाई है ना ये बहुत मज़ेदार इसके साथ लगती है। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।